फ्रेंड्स, यहाँ पर दिशा और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं और यह प्रश्न डिग्री पर आधारित हैं। इन प्रश्नों को हल करते समय हमें पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि कह दिया जाए कि दाएं, तो हमेशा हमें घड़ी की दिशा में घूमना है। घड़ी की दिशा, दाएं शब्द हमेशा घड़ी की दिशा में, और आ जाए अगर बाएं तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। ये दो बातों का हमें यहाँ ध्यान रखना है। अगर वो कह दे दाएं मुड़ गए हैं तो दाएं का मतलब होगा घड़ी जिस दिशा में घूम रही है, और बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। अब स्टूडेंट, जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अमर ने पूर्व की दिशा में चलना शुरू किया और बाद में वह वामावर्त 135 डिग्री गया। 135 डिग्री गया, वामावर्त 135 डिग्री गया, और फिर कह रहा है हमसे पुनः वह दक्षिणावर्त, अब जो है वो किस ओर मुड़ा है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त वो गया है 45 डिग्री। अब पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस ओर है। तो देखिए, सबसे पहले वामावर्त का मतलब होता है, सबसे पहले समझ जाएं, बाएं, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि अमर ने पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया, तो उत्तर ये होता है, ये दक्षिण है, यहाँ होता है पश्चिम, और ये होता है पूर्व। अब उसने पूरब की ओर चलना अगर प्रारंभ किया है तो वो ऐसे जा रहा था, इस तरह से वह जा रहा था, और यहाँ पूरब की ओर वो था, और पूरब की ओर चलना उसने जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले वो वामावर्त वह 135 डिग्री गया। तो 135 का मतलब अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ अगर वो पूरा घूम रहा है तो बाएं घूम रहा है। बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इधर तक तो वो 90 डिग्री चला गया होगा, और कुल गया है 135। बाकी का जो 45 डिग्री है वह यहाँ हो गया होगा। अगर देखा जाए 135 डिग्री घूमने पर वह कहाँ पर हो गया है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। लेकिन उसके बाद फिर वह, अगर वो इस दिशा में था और अब वह दाएं घूम रहा है, दाएं मतलब दक्षिणावर्त, दाएं जो है, दाएं अगर घूम रहा है तो हमने बताया था, दाएं अगर घूम रहा है तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री अगर वह जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि अब इसका मुंह किस तरफ है, तो हम जैसा कि देख रहे हैं, अब उसका मुंह जो है वो कहाँ की तरफ है? उत्तर की तरफ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा उत्तर दिशा, जो कि इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा बी। आइए स्टूडेंट, देखते हैं इसी तरीके का एक और प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम की दिशा की ओर सम्मुख है। मतलब उसका मुंह जो है वो किस दिशा में है? वो है पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ होता है पश्चिम और यहाँ होता है पूर्व। तो उसका जो मुंह है सुबह के समय पश्चिम की ओर है, सम्मुख है, और कह रहा है वह दक्षिणावर्त कह रहा है दक्षिणावर्त वह वहाँ से 90 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, और जब भी दाएं कहेगा तो घड़ी की दिशा में घूमना है, और दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर वो 270 डिग्री वामावर्त घूमता है।
वामावर्त 270 डिग्री घूमता है और पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में। तो जैसा कि हमने बोला, हमने आपको बताया, मैंने आपको यहाँ बताया कि जब भी दक्षिणावर्त कहेगा तो दाएं ओर मतलब घड़ी की दिशा में, और वामावर्त जब भी बोलेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में हमें घूमना है। चूँकि हमें मालूम है जॉन का जो मुंह है वो पश्चिम की तरफ है। किस तरफ है? सुबह के समय उसका मुंह पश्चिम की तरफ है, और वह दक्षिणावर्त का मतलब दाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में वह 90 डिग्री गया। 90 डिग्री गया तो वो पूरा एक इतना हिस्सा घूम गया। 90 डिग्री के बाद में अब वो कह रहा है कि वहाँ से वह वामावर्त मतलब बाएं मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। अब वो वापस लौटेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 90 डिग्री ये हो गया, और यहाँ से भी वो कितने गया डिग्री? 90 डिग्री। 90 तो यहाँ पर हो गया 180। 90 हो गया 180। अभी लेकिन हमें घूमना कितना है? 270। तो अगर हम 270 में से 180 घटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9। मतलब 90 डिग्री और घूमना है। अगर हम 90 डिग्री और घूम जाए तो यहाँ आ गए। अब उसका मुंह अगर हम देखें तो कहाँ की तरफ हो गया है? वह मुंह उसका तरफ हो गया है पूर्व की दिशा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पूर्व। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।